अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बैनुल-अक़वामी जरीदा है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट में एक मजमून शाया हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान में आग लगी हुई है। अवाम तज़ब्ज़ब का शिकार है और शुक्राने के नवाफिल भी अदा कर रहे हैं कि आज कोई और बड़ी ख़बर नहीं थी और ये एक ख़बर मिल गई है, और मीडिया भी इस बात पर खुश है कि हमें भी कोई सौदा बेचने को मिल गया। और वो ख़बर किसके बारे में है? वो इमरान खान के बारे में है। इमरान खान तो आज तक ख़बरों से निकले ही नहीं हैं। और दूसरा, जो असल में इमरान खान के साथ एक खातून है जिसका नाम है बुशरा बीबी, यानी उनकी बेगम, बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ा तफसीली मजमून शाया हुआ है। पहले तो इमरान खान के हवाले से चलते थे और पीटीआई ने पूरी कोशिश करके और कामयाब कोशिश करके पूरे मीडिया को एक डंडा दिया हुआ था कि आपने ख़बरदार बुशरा बीबी के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट जो कि पीटीआई के बहुत करीबी समझे जाते हैं तब भी और अभी भी, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उस दौरान मैंने कि बुशरा बीबी के बारे में बात की और बाद में इमरान खान ने मुझे बुलाया, बातचीत हुई और इधर उधर बातें होती रहीं। जब मैं उठने लगा तो इमरान खान ने कहा कि बात सुनो, आप जिस टॉपिक पे जो चीज़ चाहे बात कर लिया करो, मेरे पे तनकीद करनी होती तो वो कर लिया करो, बुशरा बीबी पे कोई बात नहीं करनी। तो लिहाजा ओवरऑल पीटीआई ने बड़े तरीके से और ख़ास तौर पे इमरान खान ने लोगों को ये एक रेड लाइन मुकर्रर की हुई थी कि इधर आपने नहीं गुज़रना, इधर आपने नहीं घुसना। लेकिन उधर जो है वो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन वाले घुस गए और उस पे एक जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं और उनके साथ एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इत्तेफाक से उनका नाम भी बुशरा है, बुशरा तस्कीन। आपको याद होगा एक दफ़ा बुशरा तस्कीन का मैंने इंटरव्यू भी किया था। बुशरा तस्कीन जो हैं वो एक बड़ी क्लोज़ वाचर हैं, क्लोजली ऑब्ज़र्व भी करती रही हैं। इमरान खान के जो करीबी सर्कल हैं उन तक उनकी अच्छी रसाई थी। और ये जो मज़मून इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये एक तरह से बुशरा बीबी का एक प्रोफाइल, एक आप समझिए रिपोर्ट है कि जिस पे बुशरा बीबी को डिफ़ाइन किया गया है कि किधरों चली तो किथे जा पहुंची, और यानी कि उनके गांव से लेकर और किस तरह वो लाहौर गई और लाहौर में फिर वो क्या करती रही अपनी यानी कि जो यंग एज में, और फिर उसके बाद उनकी जो खावर मानिका साहब के साथ शादी हुई, जो कि उनके लिहाज से बुशरा बीबी के जो अपना ख़ानदान है या जो उसका सोशल स्टेटस है या मटेरियल स्टेटस है उससे बड़ा ख़ानदान था, उसमें शादी हुई, तो लिहाजा वो भी एक जैकपॉट था। और उसके बाद तो फिर जो इमरान खान वाली फिर वो तो हीर होगी, वो आपके नॉलेज में है। अब जो उसमें कई चीज़ें हैं जो कि पहले कभी इस तरह से ज़िक्र नहीं आया, या इन अदर सेंस मुझे बाज़ औक़ात मैं इतनी चीज़ें सुन चुका हूँ बुशरा बीबी पर कि बाज़ चीज़ें मैंने ज़ुबानी सुनी हुई हैं तो मुझे लगता है कि यार ये तो मैंने सुनी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में आइडिया नहीं होता। तो इसमें जो एक ज़िक्र है वो तो है जो उधर गोश्त वगैरह चढ़ाने का, कि किस तरह से कोई किसी दिन पे कोई गोश्त आ रहा होता था कि बकरे जो बड़ा गोश्त है वो उन्होंने सदका करना होता था, और फिर जो है काले बकरे की सिरी, एक नहीं कई सिरियाँ, यानी कि एक तो तुम खादम रिजवी साहब को सुनी होगी ना, थोड़ी भैन दी सिरी, तो एक ये जो है ना बकरे की सिरियाँ, काली सिरियाँ जो हैं काले बकरे दियाँ सिरियाँ, वो जो हैं वो आती थी। और फिर यानी कि वो आगे उनका मसरफ़ यही होता था कि फ़लाँ कब्रिस्तान में फेंको या कोई और जगह बता दी जाती थी, और जिन दिनों में नागा होता था बड़े और छोटे गोश्त का, उस दौरान कोई मुर्गियाँ दी खैर नहीं सी होंदी, उस दिन मुर्गियाँ कुस दियाँ सन। तो इस तरह की बातें ये मैं पहले भी सुनता आया हूँ और ऐसे लोगों से सुनता हूँ जो कि वाकफ़ान हाल तस्वर किए जाते हैं। और अभी जो इन्होंने तो ये किया कि इन्होंने उसमें कुछ लोगों को कोट भी किया, जिसमें उस कसाब का भी जिक्र है, कसाब को भी कोट किया हुआ है कि जिसको आर्डर मिलते थे और वो जाके वो बकरियां छोड़ने जाता था, या वो सिरियों का आर्डर होता था उसके पास, या फिर जो है जो इमरान खान का ड्राइवर था सफ़ीर, उसने जो इनको उस टाइम जो वारदातें होती हैं उसने देखी, वो बयान की, तो उसका उन्होंने उसमें ज़िक्र किया हुआ है। वो फिर जब बुशरा बीबी आई तो सफ़ीर जो है उसकी छुट्टी होगी। इसी तरह जैसे ओन चौधरी की छुट्टी हुई, ओन चौधरी जो है वो जो इमरान खान का चीफ़ ऑफ स्टाफ था, और जो उसकी राजदारी को यकीनी बनाना कि निकाह के लिए जा रहे हैं किसी को पता ना चले, ओन चौधरी जो है वो भी उनमें शामिल था।
कई लोगों का ख्याल ये है कि बुशरा बीबी को करीब लाने में भी ओन चौधरी का रोल था, लेकिन इस जो मैगज़ीन में ज़िक्र है वो ये है कि इमरान खान का पहले बुशरा बीबी की बहन के साथ कोई ताल्लुक़ था। वो ताल्लुक़ नहीं जो आप समझे हैं, या कम अज़ कम मेरे नॉलेज में नहीं है, यानी कि जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यानी कोई तहरीकी तल्लुक़ था, यानी कि कोई जैसे एक मिशन पर लोग होते हैं ना, तो वो जो ताल्लुक़ होता है जी सियासी लिहाज से। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन से मिलें या उससे बात करें, तो बुशरा बीबी जो है पहले उन्होंने कहा कि मैं गैर महरम से कोई उनको डायरेक्ट मिलना नहीं चाहती। पहले बात फ़ोन पे होती फिर जो है वो डायरेक्ट मिलना शुरू हो गई, और सो मच कि उस दौरान जो है फिर जो खावर मानिक है उसको भी मोहल नहीं होने दिया जाता था कि वो भी उस मीटिंग में मौजूद नहीं होते थे। यानी कि वो ज़्यादा, यानी कि वो जो एक राज़ो न्याज या रूहानियत का जो एक रूहानी वारदात थी, यानी रूहानी जो एक प्रोसेस था या अमल था, ये गुफ्तगू थी, उसमें कोई गैर जो है वो ख़ायल नहीं होता था। अब ये है कि उस हवाले से भी इसमें ज़िक्र है, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पहली दफ़ा सुनी या देखी वो यानी कि जो ऑन के रिलेटेड मैं बात कर रहा था, कॉलमिस्टों की तरह बात करते करते मैं पता नहीं किधर चला जाता हूँ। वो तो पहले खैर तहरीर में इस तरह की एक्टिंग करते थे, मैं ज़रा आपके सामने कर रहा हूँ। तो खैर ये है कि ओन चौधरी के हवाले से हमने ये तो सुना था कि उसकी छुट्टी बेचारे की उसी दिन होगी जिस दिन इमरान खान का ओथ था। तो वो बेचारा रात को कार्ड बांटता रहा जी कि फ़लाँ फ़लाँ ने उधर इमरान खान की बीइंग प्राइम मिनिस्टर जो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब है उधर आना है। और आखिर पे जो रात को उसको मैसेज आया वो इमरान खान की तरफ से आया। हमें ये तो पता था कि मैसेज आया, लेकिन इकानमिस्ट में वो मैसेज जो है वो रिप्रोड्यूस हुआ है कि जिसमें इमरान खान ऑन को कह रहा है कि यार बुशरा बीबी ने मुझे कहा है कि जो ये बंदा उधर नहीं आना चाहिए, जो ओन चौधरी है उसको उधर नहीं होना चाहिए, और अगर ये होता है तो फिर मैं नहीं आऊँगी। तो उसने कहा जी कि इमरान खान ने कहा कि मुझे, उसने वजह नहीं बताई कि तुम्हें क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बुशरा बीबी ने कह दिया है कि तेनों अगों गल दा पता है, तू सियाना है, कि मतलब है कि तेरी हुन छुट्टी, तो तेरी मेहरबानी यार, तूने मेरे साथ 6 साल गुजारे। और देखें 6 साल गुजारने वाला बंदा एक टेक्स्ट के ज़रिए, उसने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए फ़ारिग कर दिया। तो ये मैसेज जो है मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, पहले इस तरह की कोई बात मैंने पढ़ी नहीं थी। और फिर जो है दूसरा कि किस तरह लोग बुशरा बीबी से डरते थे कि यार किसी तरह बुशरा बीबी जो है, अगर उसके जहन में कोई बात आई, अगर बुशरा बीबी टर्न ऑफ हो गई ना, तो इमरान खान जो है वो भी हमारे हाथ से गया। तो उसका ज़िक्र जो है जहांगीर तरीन के हवाले से है। जहांगीर तरीन साहब का मैंने ख़ुद लिखा, रिपोर्ट कर चुका हूँ, आपके नॉलेज में है कि इस गुनाहगार ने इमरान खान की शादी के बारे में सबसे पहले रिपोर्ट किया था। उस लिहाज से भी लोग मुझे बाद में अप्रोच करके बहुत सारी कहानियाँ सुनाते रहते थे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने जहांगीर तरीन के हवाले से मैंने उसने सुनी थी कि भाई कि जब इनको वलीमा जो को 20-25 लोगों को बुलाया था वलीमे में बुशरा बीबी के साथ जो इमरान खान की शादी के बाद, तो उसमें जब बुशरा बीबी जहांगीर तरीन को मिली थी तो उसने कहा था कि जहांगीर तरीन साहब मैं जादूगरनी नहीं हूँ। तो ये तो बात इसमें भी कंफर्म हुई कि ये बात हुई थी। एक मज़ीद बात जो है उसमें ये था कि जहांगीर तरीन ने जाके अपने एक साथी को कहा कि आज से मेरी छुट्टी होगी है। मसलन बुशरा बीबी की मैं बैड बुक में हूँ, तो इमरान खान जो है ना, ये तो बुशरा बीबी के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, तो ये तो हमारी तो इस तरह से छुट्टी होगी। इवन शेर शीद जो है उनका इस इकानमिस्ट में तो जिक्र नहीं है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे आइडिया है शेर शीद ऐसे बंदों से भी, उनके साथ भी ताल्लुक़ बना कर रखते थे जो बुशरा के करीब होते थे, कि अगर इसने जाके कोई ऐसी वैसी बात मेरी कन्वे कर दी तो ये मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी, और इमरान खान जो है उसको भी मेरे ख़िलाफ़ कर देगी। अब यह है कि बुशरा बीबी के हवाले से ये भी एक बात आती है कि भाई इसको क्या आईसी ने लॉन्च किया था। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आईसी कोई इतनी ज़्यादा कोई ओवर स्मार्ट है जितना आप और मैं लोग समझते रहते हैं। बाज़ औक़ात आपकी इसी तरह गलत कायम की हुई परसेप्शन जो है उसका भी वो फ़ायदा उठा लेते हैं, और अगर कोई करेक्ट करना शुरू करे यार नहीं आईसी या कम नहीं किया ना उन्होंने आईसी ना लिया, लिहाजा ये उनको किसी न किसी तरीके से हम अनकॉन्शियसली बहुत ही हाई रेट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी आईसी के हवाले से ज़िक्र है कि जिसमें कोई ऐसी डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है कि आईसी ने कोई एतराज़ यानी कि उन्होंने कोई रिश्ता कराया, और लेकिन ये है कि जैसे एक सिग्नल ऐसे तासर ऐसा मिलता है कि गोया आईसी के जो फैज़ हमीद हैं वो इस चीज़ पर बड़े खुश थे, या कम अज़ कम उन्हें एतराज़ नहीं था।
या ये था कि अगर उनके कुछ जानने वाला को मीडिया में कोई किसी तरह से जिक्र भी करता है इस तरह मायूब अंदाज में, तो उसको कहते यार कि की ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, शादी ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ज़रा ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पीछा ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ पीछे ना बहो। तो वो वाला तो ज़िक्र है। एक जो और था वो ये था कि जनरल फैज़ जो हैं वो किस तरीके से बुशरा के ज़रिए इमरान खान को कंट्रोल करते थे, कि उन्होंने बेसिकली कोई एक और पीर था। एक चीज़ का जो मुझे आइडिया है कि इन्होंने जब बुशरा लॉन्च हो गई, या यानी कि जो बुशरा की जब शादी होगी बुशरा बेगम की, तो उसके बाद इन्होंने आईएसआई ने ना उनके तमाम पीरों पे काम करना शुरू कर दिया कि ये किस किस पीर के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, और वो पीर आगे जो हैं वो किसके साथ लिंक्ड हैं। तो इस दौरान इन्होंने कोई उनके एक और पीर थे, या जो कि बुशरा के पीर थे, या आप समझें कि कोई ऐसा पीर कि जिसका बुशरा बीबी जिसके इन्फ्लुएंस में थी कि उसकी बात को अहमियत देती थी, तो उनके ज़रिए भी को पैगाम रसानी शुरू कर दी, कि जिसमें मसलन ये है जी कि कोई आईएसआई ने को पहले ही काम करना हो तो कह दिया कि ये जो है ना इसको बता दें कि फ़लाँ जो पॉलिटिशियन है ना ये थोड़ी दिनों तक अंदर हो जाएगा, या ये वो, तो वो उसके पीर जो हैं वो बुशरा को कहते, और बुशरा जो है वो आगे इमरान खान को कहती, वो दिनों में चंद दिनों में अंदर हो जाता, और फिर बुशरा बीबी जो है वो बड़ी पहुंची हुई निकलती, यानी कि इमरान खान जो है इस चीज़ को पसंद भी करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये आईएसआई की तो लेटर एंट्री आई है, लेकिन उससे पहले भी यानी कि बुशरा ने अगर इमरान खान को मुतासर किया था, हम जितनी भी बातें करें लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके पास है था। हो सकता है काला जादू हो। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के मुताबिक तो ये है कि बुशरा ने अपनी जब कोई 20 से 30 साल की उम्र में थी जब शादी हुई, तो कुछ देर के बाद वो अल्लाह नालों ने जड़ी लो ला ली, यानी कि कोई इस तरह को पीरी फकीरी वाली रस्ते पर चल पड़ी। तो एन मुमकिन है यानी कि उनके पास कोई ऐसा कोई वजीफ़ा हो जिसके ज़रिए वो इमरान खान जो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि महबूब आपके कदमों में, तो वो जो है यानी कि इमरान खान उधर से उठन जो कि काबिल ही न रहे हों। मे भी यानी कि हो सकता है, अगर आप ये मानते हैं, आपके हाल में मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जी वो जादू कर लेती थी, ये कर लेती थी, वो कर लेती थी, तो उस लिहाज नाल इमरान खान ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ आईएसआई ਦਾ मुतासर करना तो ज़रूरी नहीं सी कि कोई इस तरीके नाल वो ही इन्फॉर्मेशन दे दें, वो मुतासर तो उसने पहले से किया हुआ था। लेकिन और भी जो फ़ौजी लोग हैं वो भी, या जो लोग जनरल बाजवा के क्लोज सर्कल में, वो भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ये कहते थे कि भाई दो चीज़ें वो कहते थे कि एक तो ये है कि इसका इमरान खान पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो बड़ी कोशिश करते थे यार, उनको ये होता था कि जो बात हम इमरान खान को मनाते हैं वो जब बुशरा बीबी के पास जाती है ना वो हर शय अंडू हो जाती है, नए सिरे से कोशिश करनी पड़ती है। तो एक तो उनको ये आइडिया था, दूसरा उन्हें ये लगता था कि कोई बीबी के पास कुछ है, वो काला जादू है, ये चिट्टा जादू है, लेकिन कुछ है ज़रूर, कि ये कोई गेम है सही, यानी कि वो क्या है, अच्छी है बुरी है, इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन और कई लोग ऐसे भी थे कि जो ख्याल करते थे, परवाह करते थे कि बुशरा बीबी से ज़रा दूर रहा जाए। उनको लगता था कि जैसे बुशरा बीबी के सामने गए तो शायद हम जो है यानी कि उसके बाद बुशरा बीबी हमें अपने हिसार में ले लेगी, कोई नहीं, मसलन जादू के हवाले से कोई बात करते थे। तो मुझे इस हवाले से नहीं आइडिया, लेकिन एक दफ़ा मैंने को बात सुनी थी और बड़ी रिलायबली बात सुनी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, कि जो बुशरा बीबी जो हैं वो अडयाला जेल में है, तो कोई इनके कोई सुपरटेंडेंट चेंज हुए और सुपरटेंडेंट जो है उन्होंने विज़िट किया जाके, बुशरा बीबी को पता चला, बुशरा बीबी ने उठे अल्लाह ताला को दुआ मांगना शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि यार अब मैं तेरा लाख लाख मेरी शुक्र अदा करनी है कि आपने यानी कि तूने वही बंदा लगाया जिसके लिए दुआ की थी। यानी कि उसके बाद जो है वो जो बंदा आया, वो ऑफिसर आया होगा, वो आंदा आएगा, ओए होए होए यार ये बीबी को पहुंची हुई है, पता नहीं इसने मेरे लिए दुआ की थी क्या, यानी कि मैं इधर जो है इसीलिए आया हूँ, और ये पहले भी अगर सुना हुआ हो तो उसके बाद अगर आप मज़ीद इस तरह की कोई बात बंदा वो कर दे तो बंदा वाकई यानी कि उससे मुतासर तो होता है। लेकिन खैर वो भी जो है ना बड़ा करूँ निकलिया, और यानी कि उन्हें समझा कि बीबी जो है ना यानी कि ये मेरे साथ ड्रामा कर रही है, वो बातों में नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके लिए ये हमला काफ़ी होता है, ये इतना कहना काफ़ी होता है। अब ये है कि खैर मजमून तो आ गया। अब उसके बाद जो है ना पीटीआई ने हाथ धोई डाली हुई है, वो कह रहे हैं जी कि ये जो है उनकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत है। भाई बुशरा बीबी पूरा पाकिस्तान चला रही है, इमरान खान जो है पूरे पाकिस्तान को वहद पाया है, तो इमरान खान बुशरा बीबी चला रही है। तो लिहाजा अगर आप कहें जी कि वो प्राइवेट लाइफ गुजार रही है तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस ये है कि दूसरा वो नाइस क्रिएट कर रहे हैं जी कि हमने इकानॉमिस्ट जो है उसको सू करेंगे,
उनके ख़िलाफ़ केस करेंगे। आई डोंट थिंक कि ये कुछ चीज़ें कामयाब होने वाली हैं, लेकिन ये है कि बुशरा बुश रही है। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।